हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। फिर से क्रिकेट मैच का प्रिडिक्शन, क्रिकेट न्यूमोलॉजी प्रिडिक्शंस, श्रीलंका टूर ऑफ इंडिया। पहला मैच का प्रिडिक्शन मेरा एकदम 100% सही हो गया। राधे कृष्ण की कृपा से मैंने कहा था कि इंडिया अगर फर्स्ट हाफ में बैटिंग करेगी तो जीतने का चांस 10% बढ़ जाएगा, और वही हुआ। इंडिया ने फर्स्ट हाफ में बैटिंग की। आपने देखा था 13 ओवर तक सिर्फ 92 रन बना था, उसके बाद 20 ओवर में जाके 162 रन बनेगा। मैंने कहा था 130 से 175 तक रन बनेगा, और वैसा ही हुआ। बहुत अच्छा विकेट भी गिरा, स्पिनर्स को भी विकेट मिला, फास्ट बॉलर को भी विकेट मिला। मतलब ऑलमोस्ट 100% प्रेडिक्शन सही हुआ। मेरा 8 प्रेडिक्शंस ऑफलाइन 100% सही हो चुका है, और 47 प्रेडिक्शंस ऑनलाइन विद इन 6 मंथ हो चुका है। पूरे हिंदुस्तान में किसी भी न्यूमोलॉजिस्ट का 6 महीने के अंदर 47 प्रेडिक्शन सही आज तक नहीं हुआ है। राधे कृष्ण की कृपा से सिर्फ मेरा हुआ है। जहाँ तक मैंने अभी यूट्यूब में सर्च किया है, किसी का भी नहीं है, सिर्फ मेरा है, सिर्फ उनकी कृपा है। अब चलिए बताते हैं कि श्रीलंका टूर ऑफ इंडिया में सेकेंड, कल 5 जनवरी है, 5 जनवरी को दूसरा T20 मैच है, सेकेंड T20 मैच है। पहला इंडिया जीत चुकी है, अगर ये भी जीत जाएगी 5 जनवरी को तो 2-1 से इंडिया लीड कर जाएगी, 2-0 से। उसका थर्ड मैच इंडिया हारती है, जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो जीता वही सिकंदर, ऐसा माना जाता है। इंडिया का ये मैंने स्कोर लिख कर रखा है, जो न्यूमोलॉजी ग्रिड में बनाता हूँ और लूसो ग्रिड बनाता हूँ। लूसो ग्रिड तो सब लोग बनाते हैं, मैं न्यूमोलॉजी ग्रिड एक स्टेप आगे जाके बनाता हूँ और फिर रिवर्स न्यूमोलॉजी ग्रिड बनाता हूँ। उसके बेस पे जो स्कोर आ रहा है वो 21 इधर इंडिया के लिए एक्सीलेंट, और श्रीलंका के लिए भी एक्सीलेंट 21, मतलब दोनों बराबर हो गया, दोनों टाई हो गया। न्यूट्रल इनका 13, इनका न्यूट्रल 10। अब जो मेन खेला होगा वो कट पे होगा। दोनों का कट कितना है वो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसी पे सब कुछ प्रॉब्लम खेला डिपेंड करता है। और कट जो है ऑड नंबर में होना चाहिए, मतलब 1, 3, 5, 7 इस तरह से होना चाहिए, तब जीतने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाता है। पहले वाले मैच में मैंने कहा था कि सिर्फ 2 ही कट से ज़्यादा इंडिया ये बढ़ रहा है, मतलब कम हो रहा है, इसकी वजह से जीतने की संभावना सिर्फ 50% थी। लेकिन देखिए इंडिया का मैंने कहा था कि फर्स्ट हाफ में बैटिंग करेगी तो इंडिया जरूर 10% ज़्यादा चांस है जीतने का, वही हुआ। इंडिया 10% चांस से जीती। अब जो है इसका पहले बताने से पहले आपको बता दूं कि न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कराना क्यों जरूरी है। आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, जो कि आपको हर हालत में समझना है कि न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का आप नहीं कराएंगे तो ये 15 प्रॉब्लम आपके जीवन में लगा रहेगा, जीवन भर लगा रहेगा। हो सकता है कि 15 प्रॉब्लम बढ़ के 20 प्रॉब्लम हो जाए। वो प्रॉब्लम क्या है ये आपको समझना है, आज हर हालत में समझना है कि अगर आपने एस्ट्रोलॉजी न्यूमोलॉजी नहीं कराया, इसका मतलब है कि आपका अगर बर्थ डेट और डेस्टिनी नंबर, मतलब मूलांक और भाग्यांक, अगर आपके नेम नंबर का फ्रेंडली नहीं है, कहने का मतलब है अगर एंटी है और अनफ्रेंडली है, तो ये 15 प्रॉब्लम आपके जीवन में होगा। इसमें से 5 तो पक्का होगा, गारंटी वारंटी के साथ। और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है? डेली इनकम के प्रॉब्लम, कांस्टेंट इनकम का प्रॉब्लम, बैंक बैलेंस बिल्कुल नहीं होगा, वेल्थ प्रॉपर्टी तक नहीं होगी किसी भी कीमत पे, एक घर छोटा सा फ्लैट नहीं होगा, और फ्लैट तो छोड़िए, एक छोटा सा स्कूटर साइकिल तक नहीं होगा, लैपटॉप तक नहीं होगा। बड़े भाई बड़ी बहनें, छोटी बहन का आप यूज़ कर रहे होंगे, ऑटो से जाने के लिए 10 बार सोचते होंगे, स्लीपर में ट्रैवल कर रहे होंगे, अभी तक एसी में सफ़र नहीं कर पाए होंगे। ये सब प्रॉब्लम एंटी नंबर और अनफ्रेंडली नंबर की वजह से होता है। उसके बाद हायर एजुकेशन, डिजायर्ड करियर, डिजायर्ड जॉब, आपको सब बाय चांस मिल रहा होगा, बाय चॉइस कुछ भी नहीं मिल रहा होगा, गारंटी वारंटी के साथ। फॉरेन एजुकेशन, जॉब या सेटलमेंट, बहुत कोशिश कर रहे होंगे विदेश जाने का, टिकट तैयार है, पासपोर्ट तैयार है, लेकिन वीज़ा नहीं मिल रहा है। क्यों? तो वीज़ा कभी हमारे कंट्री का रूल चेंज हो जाता है, कभी विदेश का फॉरेन कंट्री का रूल चेंज हो जाता है। अगर आप इलीगल तरीके से पहुंच भी जाते हैं तो बॉर्डर पे पकड़े जाते हैं, या तो मारे जाते हैं, या तो वापस भेज दिए जाते हैं, या तो आपके साथ फ्रॉड होता है, चीटिंग होता है, फिर से घर का बुद्धू घर को वापस आता है ना। क्योंकि अनफ्रेंडली और एंटी नंबर्स लेके आप किसी कीमत पे विदेश नहीं जा सकते, वहाँ जॉब नहीं कर सकते, वहाँ सेटलमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदुस्तान से बाहर आने वालों लोगों की संख्या 150 करोड़ में, इंडिया की आबादी 150 करोड़, सिर्फ 3% लोग बाहर रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने कम लोग विदेश में रहते हैं, है ना। इसलिए वो नंबर होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, भाग्य को जान लो, उसके हिसाब से कर्म करो, आपको 100% सफलता मिलेगा। अब बुरे दिन आने का इंतजार नहीं करो, आज ही सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखो कि आने वाले दिनों में 2023 में ढेर सारा क्रिकेट न्यूमोलॉजी प्रेडिक्शंस का वीडियो मिलता चला जाएगा आप लोगों को। वीडियो को लाइक करना सीखिए, शेयर करना सीखिए, फीडबैक देना नहीं भूलिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। उसके बाद मैरिज प्रॉब्लम, ऐसा हमारे देश में तो ऐसा लग रहा है 80% लोग मैरिज क्या कर रहे हैं, खाली कहने वाली बात है कि जो ये लड्डू खाए वो भी पछता है, जो नहीं खाए वो भी पछता है, जो खाया वो तो बहुत ज़्यादा पछता रहा है ना। और उसमें ब्रेकअप प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा, आजकल इतना हत्याएं हो रही है ब्रेकअप की वजह से, डाइवोर्स डिवोर्स जिसको बोलते हैं,
सेपरेशन, फ्रॉड, चीटिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। ऐसा लग रहा है हर चौथा आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में लिप्त हो गया है, ओनली बिकॉज ऑफ एंटी नंबर्स, अनफ्रेंडली नंबर्स की वजह से। सब मोर लोन, बहुत कर्जा हो गया, डेप्ट हो गया, रिकवरी एजेंट्स घर पे आ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, आप कभी सिटी चेंज कर रहे हैं, कभी स्टेट चेंज कर रहे हैं, भागे भागे फिर रहे हैं उनसे बचने के लिए। फ्रिक्वेंट जॉब बिजनेस चेंजेस, बार बार बिजनेस में फेलियर, 15 बिजनेस चेंज कर चुके हैं, क्योंकि नंबर 3 है आपका, आज आप कर रहे हो रियल एस्टेट का बिजनेस, और नंबर 9 है आप कर रहे हो बैंकिंग फाइनेंस। आपको सफलता किसी कीमत में नहीं मिलेगा, इस बात को हमेशा याद रखना है। उसको प्रमोशन इंक्रीमेंट, बहुत एफर्ट ले रहे हो, आपको लग रहा है कि आप सबसे बेस्ट कर रहे हो अपने कंपनी के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके बाद भी आपको कोई इंक्रीमेंट प्रमोशन नहीं। ये सिर्फ एंटी और अनफ्रेंडली नंबर्स की वजह से होता है। उसको सीकनेस एंड डिजीजेस, घर में कोई ना कोई बीमार है, कभी बीवी बीमार हो जाती है, कभी बच्चा बीमार हो जाता है, कभी मम्मी पापा बीमार हो जाते हैं। ये सब एंटी नंबर्स और अनफ्रेंडली नंबर की वजह से होता है। आज भी कुछ भी देरी नहीं हुई है, एक साथ पूरे परिवार का न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी नहीं करा सकते हो, एक एक करके कराओ, 1 बाय 1 कराओ, स्टेप बाय स्टेप कराओ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो देखने के बाद उसमें तीनों टाइप का सर्विसेज लिखा हुआ है जो मैं सर्विसेज दे रहा हूँ। उसमें से जो सर्विसेज आपको पसंद है, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो मुझे कॉल करो, मैसेज छोड़ो, मुझसे बात करो और समझ लो आप। और आज ही अपने पूरे परिवार को न्यूमरोलॉजी 1 बाय 1 कराइए, अपना भाग्य चेंज करिए। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, इस बात को आपको नहीं भूलना है, किसी कीमत पर नहीं भूल रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट कि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कराना क्यों जरूरी है। और एक बार मैंने आचार्य जी ने आपको करके दे दिया तो पूरे हिंदुस्तान में आपको किसी न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये डर का बिजनेस है और हम दोनों डर का बिजनेस नहीं करते। इस बात को दम गांठ बांध कर रख लीजिए। मैंने तो खैर आज तक एक आदमी से भी अपने 26 साल के इस करियर में 1 रुपये की भी किसी से चीटिंग नहीं की है। इस बात का मुझे गर्व भी है, घमंड भी है। राधे राधे हैं। अब चलिए बताता हूँ कि इसमें से कल के मैच में 5 जनवरी के मैच में कौन जीतेगा। ये स्कोर हो गया। अब कट पे डिसाइड होता है, कट के बाद भी अगर कट का ज़्यादा अंतर नहीं होता है तो क्या होता है, फिर हम जाते हैं न्यूमरोलॉजी ग्रिड में और फिर रिवर्स ग्रिड में जाते हैं। तो अभी क्या है, इसका कट लग गया है 9, है ना। श्रीलंका का कट लगे 9, क्योंकि इन 2023 बहुत डिफिकल्ट नंबर है, 7 नंबर केतु देव का नंबर है। अब मैं पहले ही बता चुका हूँ 3 नंबर 6 नंबर वालों को इस पर बहुत 100% सफलता मिलेगा 2023 में, और सब नंबर वालों को 100 रहेगा। और लकी डेट पर करेगा तो आप मेरा बर्थ डेट वाला सारा वीडियो देखो, 1 से लेकर 9 नंबर अपने अपने नंबर के हिसाब से। पर्सनल ईयर वाला सारा अभी 6 नंबर तक का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसको देखो, समझ में आ जाएगा आपको किस नंबर पे काम करना है। तो ये हो गया 9 नंबर, और इसका जो इंडिया का कट है वो 6 है, तो 3 का डिफरेंस हो गया, मतलब इंडिया 3 कम है कट में। तो इंडिया का जीतने की संभावना इस न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट के हिसाब से एकदम 100% हो गया है। अब क्या होता है कि जब हम न्यूमरोलॉजी ग्रिड बनाते हैं, रिवर्स ग्रिड बनाते हैं, उसमें ये भी आता है कि इंडिया को किस हाफ में बैटिंग करना चाहिए। कल फिर से इंडिया को, जहाँ तक मुझे न्यूमरोलॉजी ग्रिड और रिवर्स ग्रिड बता रहा है कि फर्स्ट हाफ में बैटिंग करेगा इंडिया, तो पहला 10-12 ओवर खूब बढ़िया रन बनेगा, हो सकता है 120-150 रन तक बन जाए, उसके बाद फिर रन रेट स्लो हो जाएगा, है ना, ये भी हो सकता है। तो फिर कल से भी ज़्यादा रन बनने की संभावना लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 150 से 200 रन तक बनना चाहिए, ज़्यादा नहीं बनेगा, है ना। और फिर से कल बॉलर का दिन है, बॉलर खूब अच्छा करेगा। अगर 150 से ऊपर रन बना तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ से, दोनों ही टीम के 2-2 खिलाड़ी 50-50 रन बनाने की संभावना है। और इंडिया की तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक खिलाड़ी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में क्या है 20% एरर आने की संभावना हमेशा रहता है। कोई एक खिलाड़ी सेंचुरी भी मार सकता है अगर 175 रन क्रॉस कर गया तो, है ना, क्योंकि फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा है इंडिया का। अब फर्स्ट 10 ओवर 12-13 ओवर जो इंडिया का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रन बनने की संभावना है। और कल इंडिया का जीतने की संभावना 100% है अगर इंडिया फर्स्ट हाफ में बैटिंग करती है। और जैसा कि हम जानते हैं इंडिया भाग्यवादी टीम है, जब जब हमने इनसे उम्मीद लगाया तब तब इन लोगों ने हमें हमारा उम्मीद तोड़ा है। इसलिए न्यूमरोलॉजी ग्रिड तो कहता है और रिवर्स ग्रिड भी कहता है कि इंडिया जीतेगी फर्स्ट हाफ में बैटिंग करके, या किसी भी हाफ में बैटिंग करके इंडिया जीत सकती है कल। इतना बढ़िया न्यूमरोलॉजी ग्रिड आ रहा है। लेकिन इंडियन टीम के बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनसे हमने जब भी उम्मीद लगाया इन्होंने हमेशा हमारी उम्मीदों को तोड़ा है, इमोशंस को तोड़ा है, क्योंकि हमारी टीम भाग्यवादी टीम है। जब भाग्य साथ देता है तो 400 रन बना लेते हैं ये लोग, जब भाग साथ देता है तो बांग्लादेश जैसी टीम से 2-2 बार हार चुकी है। इसलिए इनके लिए कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, न्यूमरोलॉजी कह रहा है कि इंडिया के कल जीतने की संभावना है, चाहे किसी भी हाफ में बैटिंग करे, लेकिन फर्स्ट हाफ में बैटिंग करेगा तो एकदम 100% जीतने की संभावना है, इसमें कोई शक नहीं है ना। और आगे राधे राधे की कृपा, उनके
यहाँ जो भी होगा उन्होंने जो डिसाइड किया वही होगा, जैसा कि हम जानते हैं, क्योंकि इंडियन टीम हमारी भागीबाजी टीम है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फीडबैक देना नहीं भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में क्रिकेट का ढेर सारा आप लोगों को मिलेगा, इस बात को नहीं भूलना है। कल इंडिया के जीतने की संभावना फिर से 100% है, मुझे लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में बैटिंग करता है। तो थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी